हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का फार्मूला होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसकी जो पहला फार्मूला होता है वो डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट एक्स। इसका जो फार्मूला होता है 1/रूट के अंदर 1-x²। इसका ट्रिक भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होता है 1/रूट के अंदर 1-x²। इसकी दूसरी प्रोसेस जो आता है डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। इसका जो आंसर होता है वो माइनस में होता है, साइन वाला सिर्फ माइनस में होता है 1-x²। ध्यान रखने की बात है, यदि साइन का याद रखते हैं तो कॉस का याद हो जाएगा जो कि माइनस लगा के होता है। इसकी तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है डी ऑफ tan इनवर्स एक्स का। हम बता रहे हैं जो भी डी वो इन्वर्स का है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट एक्स। इसका जो आंसर होता है वो होता है 1+x², ठीक है ना, रूट के बाहर होता है। और इसका चौथा जो होता है डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। इसका जो आंसर होता है वो tan वाला ही होता है, सिर्फ माइनस लगा के, तो -1/1+x²। दैट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि साइन का याद रखते तो कॉस का हो सकता है माइनस लगा के याद हो जाएगा, tan का याद रखते तो कॉट वाला हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप 5वां नंबर में डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स का याद रखते थे, इसका होता है 1/x रूट के अंदर 1-x², ठीक है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/x इंटू रूट के अंदर 1-x²। और छठा में जो इसका होता है डी ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। इसका जो होता है -1/x रूट के अंदर 1-x²। एकदम सेम प्रोसेस है, बिल्कुल दोनों एक है। सॉरी गलती हो गया, x² -1 होता है, ठीक है ना, x² -1, ठीक है, x² -1 होता है। दैट मीन्स साइन का होता है जो यह होता है, कॉस का होता है माइनस लगा के, tan का यह होता है जो कि कॉट लगा के माइनस होता है। और सेक का जो होता है 1/x इंटू रूट के अंदर 1-x², सॉरी x² -1 है, ठीक है ना, ये x² -1 ये माइनस लगा के। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था, बस 3 याद रखिएगा तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी तरह से हम टाइप दूसरा में लेके चलते हैं। टाइप दूसरा की बात किया जाए तो टाइप दूसरा है, ठीक है ना, टाइप हम दूसरा लेके चल रहे हैं। तो टाइप दूसरा का जो फार्मूला होता है वो sin 2x, ठीक है ना। sin 2x का जो फार्मूला होता है sin x, ठीक है, sin x इंटू कॉस एक्स। ध्यान में रखिएगा कि x है तो x ही होगा, एंगल चेंज नहीं हो रहा। और इसका तीसरा जो बात किया जाए, सॉरी दूसरा, ध्यान में रखिए कोई हार्ड नहीं, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसका दूसरा में बात किया जाए तो 1+cos 2x का, ठीक है ना, 1+cos 2x है, या ध्यान में रखने की बात है। तो इसका जो होता है 2cos² x, ठीक है ना, 1+cos 2x का जो फार्मूला होता है 2cos² x। इसी तरह से यदि इसका तीसरा बात किया जाए कि भैया 1-cos 2x का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो 2 sin² x का होता है, ठीक है ना, ये माइनस है तो 2 sin² x। इसी तरह से यदि इसका चौथा बात किया जाए तो tan 2x का फार्मूला क्या होता है, जो देखिएगा इसका जो है 2 tan x, ठीक है ना, 2 tan x बटे 1 - tan² x होता है, ठीक है। देखिए 2 tan 2x है तो 2 tan x बटा 1 - tan² x है। और इसी तरह से यदि इसका बात किया जाए, इसी तरह से यदि इसका और बात किया जाए 5वां नंबर में कि sin 2x, यहाँ पे 2 फार्मूला होता है। tan की फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ होता है 2 tan x, ठीक है ना, अब बटे 1+tan² x। ध्यान रखिए tan 2x का फार्मूला में नीचे माइनस होता है और sin 2x का फार्मूला में प्लस होता है। इसी तरह से यदि इसका छठा बात किया जाए तो क्या होगा कि cos 2x, ठीक है ना, cos 2x। इसका पहला 4 फार्मूला होता है जो हम आपको पहला बता रहे हैं। पहला जो होता है cos² x - sin² x, देखिए एंगल सेम है। और इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos² x - 1, ठीक है। और
तीसरा जो होता है इसका, इस पार्ट का तीसरा cos 2x का जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यदि आप tan के पावर में लिखना चाहता है चौथा पार्ट में तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, मतलब ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है। इस तरह से आप टैप दूसरा में सीख चुके हैं। और अगला हम फार्मूला लेके चलते हैं, वो होता है चौथा नंबर में, कितना हुआ, 5वां नंबर में, वो होता है cos 3x, ठीक है ना। cos 3x का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 cos पर सॉरी 4 cos QX प्लस 3 cos x, ठीक है ना, मतलब कि कोई आगे इसी को लिख रहे थे 4 cos QX प्लस cos 3x। और इसका जो होता है छठा नंबर में साइन 3x का फार्मूला, साइन 3x का होता है 3 साइन x, ठीक है ना, माइनस 4 साइन QX, ठीक है, इसमें माइनस होता और साइन कॉस वाला में प्लस होता। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था टाइप दूसरा में। आइए हम एक को फार्मूला फिर से टाइप दूसरा में रिवाइज करवा देते हैं। इसका जो पहला फार्मूला है साइन 2x का जो फार्मूला तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और कॉस 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला तो पूछता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यदि यहाँ पर पूछता है 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर यदि माइनस है। इसी तरह से यदि tan 2x का पूछता है तो 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन 2x का फार्मूला पूछता है तो tan के फॉर्म में तो ये प्लस होगा नीचे में, ठीक है। इसी तरह से यदि कॉस की बात किया जाए तो कॉस की 4 प्रोसेस होता है। पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन वाला में इधर माइनस होता है, और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यदि कॉस की बात किया जाए कॉस 3x का तो 4 कॉस QX प्लस 3 कॉस एक्स, साइन 3x का बात किया जाए तो साइन 3x बटे 4 साइन एक्स। यहाँ में एक प्रोसेस आता है, इस फार्मूला से एक फार्मूला निकलता है साइन QX का, ठीक है ना, इसी से हम निकाल रहे हैं। तो इधर जाएगा साइन तो प्लस में होगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर में होता है 3 साइन x माइनस साइन 3x, ठीक है ना। ये बहुत जगह काम देता है, ध्यान रखिएगा, कोई हार्ड नहीं है, बस इसको इधर ई वाला याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। इधर लेके चल गया और इधर इसको भेज दिया, इस तरह से हो गया। सो फ्रेंड अब टैप नंबर तीसरा चलते हैं। तीसरा के बाद आप एक्सरसाइज 11.2 का कोई भी मैथ बनाइएगा तो आपसे इजी में वे में बन जाएगा। सो चलते हैं टैप तीसरा में। टैप तीसरा का जो पहला फार्मूला है वो है यदि साइन इनवर्स एक्स रहे, ठीक है ना, और प्लस साइन इनवर्स बाई है तो इसकी क्या फार्मूला होता है। इसकी जो फार्मूला होता है वो इजी है, कुछ भी नहीं है, x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब x बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये हम प्रूफ करके बताए हैं इनवर्स में, जो भी देख लीजिएगा वीडियो में कैसे प्रूफ होता है। और बाई बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, x बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बाई बाहर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यदि इसका हम दूसरा बात किया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई है, ठीक है ना, इसकी यदि अपन बात किया जाए तो इसका क्या होता है x इंटू बाई, ठीक है, प्लस हो तो माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी कोई हार्ड नहीं है, यदि प्लस है तो यहाँ माइनस होगा x इंटू बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसकी अपन तीसरा बात किया जाए तो वो होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो पहला होता है वो होता है साइन की फॉर्म में। यदि साइन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साइन की फॉर्म में। यदि इसका दूसरा यदि बी फॉर्म में लिखा जाए, इसका ए है, ठीक है ना, यदि बी फॉर्म में यदि tan के रूप में लिखना चाहते हो तो tan इनवर्स तो होगा 2x भी होगा, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। यदि इसकी टाइप सी बोला जाए तो यदि हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं कॉस इनवर्स तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कोई हार्ड नहीं है। यदि 2 tan इनवर्स को पूछता है तो वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। सो इसी तरह से अगला फार्मूला है, यदि हम चौथा की बात करें, ठीक है, यदि हम चौथा की बात करें, देख लीजिए तीनों बताएं जो कि इजी वे में याद हो जाएगा। यदि हम चौथा की बात करें तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, ठीक है ना, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x, ठीक है ना, tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, कोई हार्ड नहीं है। यदि प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। सो फ्रेंड इतना की बात आप 3 टाइप से बताएं फार्मूला, यदि हम 3 टाइप से आप बढ़िया से सीख लेते हैं तो हर एक मैथ बन जाएगा। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।